Class 5 Subject Maths. We are at exercise 11. I gave you this exercise in homework, but let me explain so that if you have made any mistake you can check it. Draw the hands of clock in which a way that more than a right angle is formed between the hands, and also write time. तो ड्रॉ करने हैं हैंड्स ताकि बड़ा एंगल बने और उसका टाइम लिखना है. तो यहाँ पे फर्स्ट वन 9, 10, नेक्स्ट इज 8, 5, 10, 20, आगे है 7, 55. देखो एक हैंड यहाँ पर, एक हैंड यहाँ पर, ज़्यादा लंबा होना चाहिए, मतलब दो हैंड्स के बीच में जगह ज़्यादा होनी चाहिए. नेक्स्ट इज 455, उसके बाद है 230. अगर यहाँ से लेके 2 से लेके 3 तक लो तो एंगल बहुत छोटा बनेगा, तो इसीलिए ध्यान रखना है कि एंगल हमें बड़ा बनाना है ताकि वो मोर देन राइट एंगल हो. राइट एंगल भी नहीं होना चाहिए. राइट एंगल कौन कौन से होंगे? तो अगर 1, 2 और 3 सेक्शंस ले, मतलब 3 o'clock से लेके 12 o'clock, या 4 o'clock से 1 o'clock, 5 o'clock से 2 o'clock, तो ये हो गया 90 डिग्री. तो ये याद रखना है कि 3 गैप नहीं होना चाहिए, 3 से ज़्यादा होना चाहिए. गैप हमेशा 3 नंबर से ज़्यादा. तो ये बेसिक मेथड है, आप लोग ये यूज़ करके कोई भी एंगल ड्रॉ कर सकते हो. अगर छोटा एंगल बनाना है, राइट एंगल से छोटा एंगल, तो 3 गैप से कम लेनी है, मतलब 2 गैप ले सकते हो या 1 गैप ले सकते हो. तो यहाँ पे मैंने 2 और 1 के बीच में एक ही गैप आ रहा है, तो 2, 5, फिर 4 और 30, 430 हुआ, तो इसमें 1 और 2 गैप ही हो रहा है, क्योंकि क्वेश्चन है कि ड्रॉ द हैंड्स ऑफ द क्लॉक इन सच अ वे दैट लेस देन अ राइट एंगल इज फॉर्म्ड बिटवीन द हैंड्स, ऑल्सो राइट द टाइम. तो यहाँ पे 2 स्पेस आ रही है, 4 और 5, 5 और 6, तो 10 मिनट्स का ही गैप आ रहा है. तो या तो 5 मिनट्स का गैप या तो 10 मिनट्स का गैप ले सकते हो आप लोग फॉर फॉर्मिंग लेस देन राइट एंगल. एंड फॉर फॉर्मिंग मोर देन राइट एंगल यू कैन टेक मोर देन 15 मिनट्स गैप, मतलब 15 मिनट से ज़्यादा का गैप ले सकते हो. तो ये क्लियर हो चुका होगा, और ये भी. तो आप लोग ऐसे करके कोई भी एंगल फॉर्म कर सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13. Take in the table on the basis of measure of angles given. अगर 90 डिग्री लिखा हुआ है तो वो होगा राइट एंगल. 90 डिग्री से कम मेजरमेंट आ रहा है तो है वो लेस देन राइट एंगल, और 90 डिग्री से ज़्यादा आ रहा है तो मतलब वो है मोर देन राइट एंगल. यहाँ पे फर्स्ट वन करके दिया हुआ है 30 डिग्री, मतलब वो कम है 90 से. 90 से कम लेस देन, 90 से ज़्यादा मोर देन, एंड 90 से 90 हो तो राइट एंगल. 74 वो है लेस देन राइट एंगल, जो कि 90 से कम है. 95 90 से ज़्यादा, तो मोर देन राइट एंगल में टिक मार्क. 120 ज़्यादा है, मतलब मोर देन राइट एंगल. 90 राइट एंगल. 60 लेस देन राइट एंगल. 80 लेस देन राइट एंगल. 150 मोर देन. 100 मोर देन. 45 लेस देन. तो अगर फिर से मैं बता रही हूँ, अगर 90 हो तो राइट एंगल, ज़्यादा हो तो मोर देन राइट एंगल, मतलब ज़्यादा मतलब 90 से ज़्यादा हो नंबर तो मोर देन राइट एंगल, और 90 से कम नंबर हो तो लेस देन राइट एंगल. क्वेश्चन नंबर 14. राइट हाउ मेनी डिग्रीज शुड बी एडेड टू द एंगल्स गिवन बिलो. मेक अ राइट एंगल. ये राइट एंगल बनाना है. राइट एंगल मतलब 90 डिग्री. तो 90 डिग्री बनाने के लिए हमें 35 में कितने ऐड करने पड़ेंगे. तो एडिशन अगर ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रहा है तो एक सिंपल मेथड है ये करने के लिए, जो मैं अभी आप लोगों को दिखा रही हूँ. तो 35 प्लस हमें ढूंढना है कि जो बने 90 डिग्री.
तो हमें ये करना है कि 90 माइनस 35 कर देना। तो 10 यहाँ पे कटा तो ये भी एक कम, तो 10 में से 5, 8 में से 3, 5, तो आंसर आया 55। तो हमेशा यही करना है, क्या करना है, 90 में से जो नंबर दिया है उसे माइनस कर दो। तो 35 प्लस 55 इज 90। फिर तो नेक्स्ट वन, इसमें भी सेकेंड वन में 90 माइनस 20 करना है, तो आंसर आएगा 70। अगेन 90 माइनस 60 तो 30, 90 माइनस 82 8, 90 माइनस 38 52। तो 90 में से माइनस करते जाओगे तो हमें आंसर मिलता जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, डू एज डायरेक्टेड इन द फॉलोइंग फिगर। फर्स्ट वन है इंडिकेट द राइट एंगल। आप लोगों को पता है कि राइट एंगल मतलब एल जैसा शेप बनना चाहिए। तो एल यहाँ पे एक बन रहा है और ये दो, तो हमें इंडिकेट करना है ये और ये। इंडिकेट द एंगल लेस देन अ राइट एंगल। राइट एंगल से कम मतलब छोटा सा एंगल, तो ये बन रहा है यहाँ पर, ये वाला छोटा बन रहा है। और मोर देन मतलब ज़्यादा, तो कौन सा, ये ओ जितना पोर्शन दिख रहा है ये यहाँ से लेके यहाँ पर, तो ये हमने इंडिकेट कर दिया, वो है मोर देन अ राइट एंगल। नेक्स्ट हमें मैच करना, ये बहुत इजी है, आप लोग ये बहुत बार कर चुके हो। ये राइट एंगल, मोर देन और ये लेस देन, यहाँ पे मैच करके लिख देना है। नेक्स्ट है मेजर करना है एंगल। तो एंगल मेजर करने के लिए आपके पास होना चाहिए प्रोट्रैक्टर। तो देखते हैं ये कैसे मेजर करना है। तो ये वाला इंस्ट्रूमेंट होता है, उसे बोला जाता है प्रोट्रैक्टर। आप लोगों को हर एक जगह पे मार्किंग दिख रही होगी, 0, 10, 20 वैसे वैसे जाते जाते 180 तक होता है। तो अभी इसको मेजर करने के लिए हमें ये चीज़ याद रखनी है कि ये जो मिडल पॉइंट है ये और यहाँ पर जो मिडल पॉइंट है वो दोनों एक दूसरे के ऊपर बैठने चाहिए, तब भी जाके मेजरमेंट इक्वल आएगा। और ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक दूसरे के ऊपर बैठनी चाहिए, मतलब हमें रखना है ऐसे, टेढ़ा नहीं जाना चाहिए। अभी हम लोगों को एंगल मेजर करने के लिए ये ध्यान रखना है कि ये ब्लू लाइन जा कहाँ रही है। तो ये जा रही है ये 10, 20, 30, 40, 50 वहाँ से लेके 90, लेकिन 90 से भी आगे जा रही है ब्लू। तो 90 के बाद है 100, यहाँ पे नीचे वाले जितने दिख रहे हैं वो देखने हैं। और यहाँ पर ऊपर जो यहाँ से 0 से स्टार्ट करें तो 0 से 10, 20 जैसे जैसे जाते जाते हैं अंदर वाला जो नंबर्स दिख रहा है वो देखना है, बाहर वाला नहीं देखना है, क्योंकि हमारा एंगल हम लोग इस साइड से स्टार्ट कर रहे हैं मेजर करना। तो 10, 20 से ले 90, 100, 110, 120, 130 और 40 के बीच में आ रहा है। तो 100 यहाँ पे ये देखो 30 की लाइन ये रही, लेकिन ये 30 से आगे जा रहा है, तो 135 डिग्री ये वाला मेजर करते हैं। तो ये है 10, 20 से लेके लाइन स्ट्रेट मैच हो रही है 90 के साथ, तो यहाँ पे लिखना है 90 डिग्री। ये मेजर करने के लिए हमें बुक थोड़ा सा टेढ़ा करना पड़ेगा ताकि हमें पता चले। ये ऐसे है, तो ये लाइन से ये लाइन मैच करनी है, तो और ये पॉइंट इसके साथ, तो यहाँ पे हम लोगों ने रख दिया और ये मैच कर लिया। अंदर का फिर से देखो 10, 20 वैसे वैसे यहाँ पे ब्लू लाइन दिख रही है, तो ये जा रही है 10, 20, 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60 डिग्री पे। तो लिखना है ओके, थोड़ा सा टेढ़ा है, तो ये जा रही है 10, 20, 10, 20, 30, 40 एंड 50 के ऊपर। देखो ये वाला 50 के साथ मैच हो रहा है, तो यहाँ पे लिखना है 50 डिग्री। डिग्री लिखना भूलना नहीं है। ये वाला है, फिर से मैच करते हैं पॉइंट से पॉइंट। यहाँ 0 है, तो ये 10, 20, 30
30 और 40 के बीच में, ये देखो ये 40 की लाइन है और ये 30 की लाइन है, ये 40 और 50 की लाइन के बीच में आ रहा है, तो बीच वाला होगा 45, दो के बीच में आ रहा है मतलब 45, तो यहाँ पे लिखना है 45 डिग्री। ये देखते हैं यहाँ पे ये रखते हैं, सीधी लाइन बन रही है, तो सीधी लाइन मतलब 180। कैसे पता चला? क्योंकि 0 से लेके लास्ट में कौन सा आ रहा है? 180, तो यहाँ पे लिख रहे हैं 180 डिग्री। ये वाला चेक करने के लिए फिर से नोट जो बुक है वो घुमानी पड़ेगी और हमें मेजर करना है, तो ये चेक करने के लिए फिर से घुमा देते हैं एक और बार, ये पॉइंट और ये पॉइंट। तो अभी काउंटिंग फिर से स्टार्ट करनी है, 10 20 30 10 20 30 40 50 60 70 और 80 के बीच में आ रहा है, तो वो होगा 75। देखो ब्लू लाइन दिख रही है, तो वो हो गया 75। तो यहाँ तक रखेंगे और नेक्स्ट क्लास से आगे की एक्सरसाइज देखेंगे।